हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं द रोड नॉट टेकन नाम की पोयम, जो कि एक नैरेटिव पोयम है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नैरेटिव पोयम यानी इसमें कहानी बताई जा रही है। इसमें टोटल 4 स्टैंजाज हैं और हर एक में 5 लाइन्स हैं। यहाँ राइमिंग स्कीम है A-B-A-A-B। ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा A-B-A-A-B। अब यहाँ इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? ये बहुत इसका पॉपुलर वर्क है। इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें अक्सर ज़िंदगी के अंदर कोई दो राह मिलता है जहाँ हमें दो में से कोई एक रास्ता चुनना होता है, दो चॉइस में से कोई एक चॉइस चुननी होती है। और हम जब एक चॉइस चुन लेते हैं तो आगे जाके कई बार हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि हमने वो रास्ता क्यों नहीं लिया था, और हम आहें भरते हैं कि हमने वो अट्रैक्टिव रास्ता क्यों छोड़ दिया। तो आई होप इसका सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया है, राइट। इसकी राइमिंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी है A-B-A-A-B। अब टाइम है इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने का। पाथ यानी रास्ता, उसके डाइवर्जेंस के बारे में बात हो रही है। रोड के डाइवर्जेंस के बारे में बात हो रही है, एक तरफ मुड़ने के बारे में बात हो रही है, लिटरली भी और फिगरेटिवली भी। तो शुरू करते हैं। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। 2 सड़कें कटी थी, डाइवर्ज हुई थी पीले जंगल में। पीले जंगल से क्या मतलब है? पतझड़, पतझड़ का मौसम है। वुड यानी जंगल। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा, देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, और एक रास्ते को मैंने नीचे देखा। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वहाँ तक देखा जहाँ आगे जाके वो मुड़ गया रास्ता घास में नीचे। अगला स्टैंजा है देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया। एज जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो भी सही ही लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये बेहतर था। क्लेम यानी दावा, परहैप्स यानी शायद। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि यह घास वाला था और पर्याप्त घिसा हुआ था। दो, हालांकि। एज फॉर दैट द पासिंग देयर, गुजरने ने वहाँ से, वहाँ पर, क्योंकि लोग गुजरे थे वहाँ पर। हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, उसे लगभग एक जैसा ही घिसा है। मतलब 2 रास्ते कटे थे ना, तो उसमें से जितना वो घिसा हुआ था ये भी लगभग उतना ही घिसा हुआ था। वॉर्न मतलब घिसा हुआ। वियर की 3rd फॉर्म है ये, वियर वोर वॉर्न। 3rd स्टैंजा है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों उस सुबह एक जैसी हैं, दोनों रास्ते एक जैसे हैं उस सुबह। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, पत्तियों में पैरों से कुचल कर उन्हें काला नहीं किया है अभी तक उस पे कदम नहीं पड़े हैं और वो काला नहीं पड़ा है। ट्रॉडन ट्रेड की 3rd फॉर्म है, ट्रेड, ट्रोड, ट्रोडन, यानी पैरों तले रौंदना, कुचलना। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह मैंने पहला रास्ता रखा है किसी अन्य दिन के लिए। येट नोइंग, हालांकि जानते हुए। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे कि वो रास्ता आगे निकल जाएगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो वो रास्ता वापस लौट के नहीं आएगा। आई डाउटेड, मुझे संदेह है। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी वापस आऊँगा। लास्ट स्टैंजा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और मैं भविष्य में ये बताऊंगा एक आह भर कर। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कई कई सालों बाद। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, 2 सड़कें बंटी थी जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा फ़र्क पड़ा। आई होप आपको ये लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो हमारे काम को अगर पसंद आता है, डिसलाइक करो अगर पसंद नहीं आता है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो।
और कौन से टॉपिक्स की वीडियो तुम चाह रहे हो मुझे वो भी लिख के दो, मैं उन पे वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।